गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। हाय, कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। फिर से गर्मी बहुत हो गई है क्योंकि बारिश एकदम जा चुकी है और रक्षाबंधन के बाद से एकदम से ह्यूमिडिटी बहुत हो चुकी है। आपके शहर में कैसा मौसम है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ क्योंकि जो रक्षाबंधन की थाली मैंने आपको दिखाई थी उस पर भर भर के कमेंट्स आए, सबको बहुत अच्छी लगी। सबने कहा कि हाँ दीदी, इस तरह से भी आप डालिएगा तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपको फिर से एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये स्टोरी नहीं है केवल, ये हमारे जीवन का सत्य है कि जो भी हम देते हैं वही हम पाते भी हैं। तो हमको देते वक्त सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हमें बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन हमारी उस बुराई में भी कोई अच्छाई होती है, ये भी हमको सोचना चाहिए। तो चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ शॉर्ट्स में जल्दी जल्दी। एक राजा था। वो राजा बहुत आलसी था, नेक दिल नहीं था, बिल्कुल भी कोई दान पुण्य कुछ नहीं करता था। बस ऐसे ही अपने राज को धीरे धीरे चला रहा था। सब लोग सोचते थे ये कैसा राजा है जो हमारी तरफ बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो सब लोग उसके डर के मारे उसकी कोई बुराई भी नहीं करता था कि अभी बुराई करेंगे तो ये हमको मार देगा, फांसी दे देगा, कुछ भी कर देगा, क्योंकि ये तो राजा है। अब एक एक बार एक साधु वहाँ से निकले, उसके राज्य से होकर के निकले। तो राज्य से साधु जब वहाँ से होकर के निकले तो उन्होंने कि चलो राजा के बारे में पता करते हैं कि यहाँ पर राजा कैसा राज्य करता है। अब कोई डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहा था, तो साधु ने जा करके डायरेक्ट राजा से बात की। तो उन्होंने कहा, साधु ने राजा से, क्या तुम दान पुण्य करते हो, पूजा पाठ करते हो? बोला नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब नहीं करता हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपना पैसा किसी को दान में क्यों दूँ, मैं क्यों करूँ ये सब? तो ये सोचकर सुनकर संत बड़े हैरान हुए। संत ने पूछा, अच्छा चलो आज तुम्हारे दरवाजे पर साधु चल करके आया है, उसको तो कुछ दान में दे दो। अब राजा जैसे कि अंदर से बिल्कुल चिढ़ गया। बोला अब ये हीरे मोती जवाहरात मांगेगा, पर मैं नहीं दूंगा इसको। उसके पास में ही घोड़े की लीद पड़ी थी, गोबर पड़ा था घोड़े का। तो घोड़े की लीद पड़ी थी, वो उसने उठा करके साधु के कमंडल में डाल दी। साधु हंसने लगे, बोले जा तेरा ये 10 गुना हो जाए। ऐसा कहकर साधु मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। जैसे ही साधु चले गए तो उसके बाद साधु के जाने के बाद अब राजा जहाँ कहीं पर भी बैठता था तो वो घोड़े की लीद वहाँ आ जाती और 10 गुना हो जाती। राजा बड़ा परेशान हो गया। बोले ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? जब भी मैं कहीं जाता हूँ बैठता हूँ तो 10 गुना हो जाती है लीद, थोड़ी सी भी होती है वो 10 गुना हो जाती है। तो राजा को साधु की बात याद आई। बोला अरे उस साधु ने मुझे ऐसा ही वरदान दिया था, कहता था, क्या कहा था कि तुम्हारे जो लीद दी है ना मुझे, वो 10 गुना हो जाए। ये लगता है उसी का प्रकोप है, उसी का श्राप है। ये सोचकर राजा जंगल की ओर गया। उसने अपने संतों से, अपने दरबारियों से पता कराई कि साधु कहाँ पर है। संतों ने, सब दरबारियों ने पता किया कि साधु ऐसे से जंगल में तपस्या कर रहा है। तो वो राजा के पास गए, राजा और उसके दरबारी साधु के पास गए। साधु के पास गए तो बोले, साधु जी संत के पैरों में पड़ गए। बोले आपने तो हमें अभिश्राप दे दिया कि जा तेरा 10 गुना हो जाए जो तूने दिया है। बोले अब आप हमें श्राप से बचाइए। तो साधु बोला कि जो तुमने दिया था उसी का 10 गुना हो गया, अब मैं क्या करूं? लेकिन राजा बहुत पछताने लगा। बोला नहीं संत जी, आप तो संत हैं, आपका तो क्षमा का स्वभाव है, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस समस्या से बचाइए जो रातों दिन मेरे को परेशान करती है। बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम अपने दरबारियों से कह के प्रजा में ये कहलवा दो कि प्रजा तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दे, राजा की बुराई करना शुरू कर दे, और दरबारियों से कह दो वो खुल करके करे, उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो ऐसा कहकर जाओ, इससे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे और तुम पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा कहकर राजा सुन करके वहाँ से चल दिया।
जब राजा राजमहल में आए तो उन्होंने अपने मंत्रियों दरबारियों से कहा, तुम सब खुल करके मेरी बुराई करो और प्रजा में भी फैला दो कि जो भी मेरी बुराई करेगा उसको और अच्छे से अच्छा इनाम दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला गया। और जैसे ही उन्होंने वो किया तो पता चला, जैसे ही उसने पता किया कि अरे ये तो ऐसा हो गया, अब तो प्रजा पूरी भयंकर रूप से उसकी बुराई करने लगी। जैसे जैसे वो उसकी बुराई करते उसकी घोड़े की लीद कम होती जाती, तो उसके प्रारब्ध के जो सारे कर्म थे वो कट रहे थे। तो इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी हमारी बुराई करे तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमारे अपने कर्म कट जाते हैं और पुराने पिछले जन्म के जन्मों जन्मों के प्रारब्ध होते हैं वो भी हमारे कट जाते हैं और आगे हमारा अच्छा हो जाता है और आज हम फ्री हो जाते हैं आगे के लिए। इसलिए सभी लोग इस कहानी को विशेष रूप से ध्यान दें और कोई भी बुराई करे तो मुस्कुराएं। धन्यवाद। आप मेरे बेल आइकन चैनल को का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्नपूर्णा रसोई को बेल आइकन का बटन दबा करके प्रोत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद।